बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। मैं दिव्यांश श्रीवास्तव आप सबके बीच आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम प्रवीण भाई, प्रभात भाई, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस योग्य समझा कि मैं सनातनी सेना का हिस्सा बन सकता हूँ और इसके लिए कार्य कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो आज हमने देखा है कि एक भौगोलिक रूप से जो भारत की जो नक्शा है वो इस प्रकार का नहीं था। हम जानते हैं भारत पूरे विश्व में भारत के कहीं ना कहीं आज भी हमारे सनातनी, हमारी संस्कृति, हमारी विद्या प्रणाली का अंश आज भी देखने को मिलता है। लेकिन ये हमारा भोलापन, हिंदू और हिंदुत्व और एक सनातन आदमी एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर जितना वो विनम्र रह सकता है, विनम्र से विनम्र अगर हम किसी को कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना, सबसे ज़्यादा विनम्र हमारा हिंदुस्तानी है, सबसे ज़्यादा विनम्र हमारा सनातनी है। कहीं ना कहीं ये बात का बड़ा प्रभाव रहा है कि हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हमारा ही तो, वो भी तो एक इंसान है, वो भी क्या करेगा, वो भी हमारी तरह कहीं ना कहीं कुछ हमारा ही जोड़ तोड़ के जी लेगा, पालेगा। और उसी के चक्कर में आज अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया। हम सब जानते हैं भारत सोने की चिड़िया आज भी है। क्या मैं गलत हूँ? भारत आज भी सोने की चिड़िया है, बशर्ते हम उस चीज़ को दबा के रखें। आज कुछ महान भावों की वजह से आज भारत का ये परचम हमें दोबारा से देखने को मिला। मैं आप सबसे बात करता हूँ कि सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम, मैं स्पष्ट रूप से पूरा बोलना चाहूँगा आज कि ज्ञान की शुरुआत जो है भारतीय संस्कृति से ही प्रारंभ हुई। हम सब जानते हैं माता पार्वती, भगवान प्रभु श्री भगवान राम के परम भक्त कहना ज़्यादा उचित होगा, भोलेनाथ, जिन्होंने दो प्राणी पृथ्वी पे भेजे थे, जिनका नाम था मनु और सुमित्र, जिन्होंने मानव जीवन को पृथ्वी पे बढ़ाने का कार्य किया और धीरे धीरे संरचनाएं होती रही। हम सब जानते हैं कि पहले हम बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन के थ्रू हमने यहाँ तक पहुँचे। हम सब एक चीज़ बड़ी भांति से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का पूरे देश को, पूरे दुनिया को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी संस्कृति के द्वारा ही पूरा दुनिया, पूरी विश्व आज अपना भरण पोषण कर पा रहा है। और उस भरण पोषण के कारण ही वो आज हम भारतीय, मैंने दोबारा पे फिर से चर्चा करना चाहूँगा, हम भारतीय वो भारतीय रहे जिन्होंने दूसरे को अपने घर में जगह दी और उस जगह पे रहते हुए उन्होंने हम पे ही कब्जा जमा लिया। हम सब जानते हैं प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद कर दिया गया था। आज फिर उस इलाहाबाद को आज हमें प्रयागराज के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। मैं शिक्षा प्रणाली की बात अगर करना चाहूँ तो आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास अटूट ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ऐसी विरासत दी है, ऐसा कार्य दिया, हमारे भारत के संत जिनके पास ऐसी पराकाष्ठा है, जिनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं, जिनके द्वारा वो हमारे भारत को आज कहीं ना कहीं और भारत के लोगों को उनके जीवन में सहायक बन रहे हैं, उनके सरल जीवन में और सनातनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज्ञान और संस्कार, ज्ञान संस्कार के बिना अधूरा है। प्रवीण भाई ने बोला कि शिक्षा, हम ज्ञान कहते हैं लेकिन सही मायने में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती के सुपुत्र हैं। हमारे भारत संस्कृति में 3 देवियों का बड़ा प्रमुख रोल है। माँ सरस्वती हमें जीवन को जीना कैसे, किस तरीके से हमें खाना है, किस तरीके से पीना है, किस तरीके से हमें जीवन में अपने आप को कार्य करना है और आगे जाकर के भविष्य में हमें, जैसे कि होता नहीं, अभी हम सब अधिकतर लोग जो हैं इस समय शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, माँ सरस्वती हमें जब पूरा पूर्ण पोष कर देंगे, उसके बाद माँ सरस्वती हमें माँ लक्ष्मी के हाथों में सौंपेंगी। अब वो मैटर करता है कि हम किस तरीके से माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, किस तरीके से हमने ज्ञान लिया, किस तरीके से हमने ज्ञान और वैराग्य का डिफरेंस समझा, और किस तरीके से हमने अपनी भावनाओं को किस रूप में रखा और किस संगत में रखा, और वो संगत और वो भाव ले जा करके हमें माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दिए। और माँ लक्ष्मी उसी भाव, उसी संगत और उसी कार्यशैली के साथ हमें धन प्रदान करती है। जिस कार्यशैली में हम, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई रोडपति है, कोई सड़कपति है, कोई किसी के पैर में चप्पल है, किसी के पैर में रेस्टीफ के जूते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान का फर्क है। जब हमारे पास ज्ञान होगा, ज्ञान से भारत, मैं कहीं नहीं छोड़ता, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। क्या मैं ये चीज़ गलत कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही कहीं ना कहीं इसका जड़ है? मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये उत्तर प्रदेश इसका जड़ है कि नहीं? भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहाँ से रामायण हमें जीवन जीने का शैली सिखाती है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। और महाभारत हमें क्या नहीं करना है ये करना सिखाती है। क्या किस राह पे जा कर के हमें अपने कार्य को करना है, किस राह पे जा कर के हमें अपने कार्य को नहीं करना है, किस कार्य को करने से हमारा परिणाम क्या होगा, किस कार्य करने से हमारा विध्वंस होगा, किस कार्य को करने से हमारा सर्वनाश होगा, किस कार्य को करने से हमारा कुल का नाश होगा, ये हमें महाभारत सिखाती है। और श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा है, मैं भगवान कृष्ण के द्वारा ही नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं है। उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार अपने जीवन को भूलोक और परलोक पे तार सकते और मुझ में विलीन हो सकते। प्रयागराज, तीर्थों के राज, यहाँ बैठ के एक सनातन होने का और सनातनी बातें करने का और अपने धर्म के प्रति कार्य करने का एक अलग ही आनंद है। तीर्थों के राज हैं ये, और यहाँ पे भगवान ने हमें ये मौका दिया। प्रवीण भाई के दिमाग में उन्होंने अपने धन को सही जगह उपयोग किया। एक बार प्रवीण भाई के लिए ताली। उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न होने के बाद उन्होंने अपने समाज के लिए कार्य का हम सबको जोड़ा और जोड़ करके एक राह पे आगे लेके जाना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन को जिस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे हमारी धन प्रणाली हो, चाहे वैभव की प्रणाली क्यों ना हो, उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पर कार्य करके हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको किस तरीके से सुधार सके। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि हमारे घर में आज के समय में 6 महीने का बच्चा नहीं होता है, उसको फ़ोन पहले दिखा दिया जाता है और फ़ोन में वो रील्स देखता है और रील्स में वो ऐसी चीज़ सीखता है कि आगे आने वाले 5 से 6 सालों में वो हमसे ज़्यादा अपडेट होता है। और होता लेकिन किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ के लिए होना चाहिए नहीं, और वो उस चीज़ के लिए तो जिस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे अपना बचपन याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर और संतों की सेवा कराई जाती थी, जिसका परिणाम स्वरूप आज मैं कहीं इधर उधर ना भटक करके आज धर्म के लिए कार्य करना चाह रहा हूँ। और जीवन में हमने ये उद्देश्य रखा है कि जो भगवान दे दे तो ठीक, और समाज के लिए कार्य कर ले। ये उद्देश्य हमें हमारी जड़ होती है उसके द्वारा, और जड़ हमेशा शिक्षा होती है। माँ सरस्वती की अनुकंपा के कारण आज हम सब यहाँ हैं और इस कार्य की ओर आगे बढ़े। मथुरा एक ऐसा क्षेत्र है, कहा जाता है यहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं, और आज भी डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है, भगवान स्वयं विराजते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उनके ब्रज, मैं गलत नहीं हूँ तो रशिया एक दूसरा ऐसा देश है जहाँ सब क्रिश्चियंस के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। और कहीं ना कहीं हाँ ये बात भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के बाद सबसे बड़ी रशिया में निकलती है इस्कॉन द्वारा। आप एक चीज़ बताइए, हम भारतीय होके अपनी बात नहीं समझ पाते और दूसरे हमारी अपनी भारत के रह के अपने घर की चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन बाहर का आदमी रह करके मैंने देखा है वृंदावन में ना जाने कहाँ का आदमी चप्पल बिना रहे जीवन जी रहा है। उसका ये मानना है कि हमारे प्रभु इस राह से गए थे।
अगर उनके पैर के ऊपर मैं उस चप्पल को पहन के चलूँगा तो उनको कष्ट होगा। ये बात कहना बिल्कुल उचित है। भारत का एक एक कोना, एक एक जगह, एक एक गली, एक एक घर, कहीं ना कहीं प्रभु का अंश आज भी प्राप्त है और उस अंश को हम मिटा रहे हैं। और हमें ज़रूरत है कि हम उस अंश को दोबारा से जागृत कर अपने सनातनी, अपने कार्यशैली। मैं विद्या की बात करता हूँ। अगर विद्या देखा जाए तो सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे संतों द्वारा दी गई है। मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाता, भरद्वाज मुनि जी की मैं बात करता हूँ। हम सब जानते हैं कि उनका यहीं पे आश्रम रहा। भरद्वाज मुनि जी से भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने खुद स्वयं आके उनसे ज्ञान लिया। सोचिए क्या ज्ञान होगा, क्या ज्ञान की ज्ञानित्व होगा, ज्ञान में कितना महत्व होगा। और ज्ञान से उन्होंने, आप ये चीज़ सोचिए, भगवान राम वो चाहते तो एक बाण से रावण का विध्वंस कर सकते थे अयोध्या में बैठ करके। और जिस समय वो वहाँ थे, जहाँ चाहते वो का विध्वंस करते, समुद्र को सुखा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो कार्य किया जो आने वाली पीढ़ियों पे, आने वाली पीढ़ियों और उनके आने वाली पीढ़ियों को एक उदाहरण प्रस्तुत करे और उन पे चल के, उनके पद चिन्हों पे चल करके हमने जीवन को सरल बनाया, सुगम बनाया और सफल बनाया। कहा जाता है भगवा, मैं जो वस्त्र पहना हूँ भगवा, इसकी बहुत ज़्यादा मर्यादा है। ये वस्त्र पहनना ही अपने आप में बहुत गौरवान्वित बात है। भगवान राम का वस्त्र, भगवान कृष्ण का वस्त्र, देवी देवताओं का वस्त्र रहा है। इस वस्त्र के अंदर वो पावर कह लें, वो पावर है जो इंसान को ना, अगर जो कार्य उससे बंद भी ना होगा, वो ये वस्त्र पहना है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास अटूट होता है जिससे जा करके वो कार्य संपन्न कर सकता है। ये मैंने महसूस किया। मैं आपको अब आज की बात बताता हूँ। आज के समय में जो चल रही गतिविधि शिक्षा में, हमने आज के समय में हिंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 10 से 15 साल पहले नहीं था। हमारी जागरूकता आज हो रही है सिर्फ सोशल मीडिया तक, ऑन ग्राउंड पे नहीं। अगर कल के दिन कोई हिंदू मुस्लिम, कुछ हिंदू में कोई बात विवाद हो गई, लेकिन कोई तीसरा हिंदू आके उसको शांत नहीं करेगा। और पहले के समय में ऐसा नहीं था। हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। हम राम राज्य चाहते हैं कि भगवान हमें कैसे भी करके अब राम राज्य दो, अब राम राज्य के कार्य पे चल के हम अपने जीवन को सुगम बनाएं, आने वाली पीढ़ी को बनाएं। लेकिन क्या हम राम राज्य लाने के लिए कार्य कर रहे हैं? आपसे पूछता हूँ, कर रहे हैं? अब आप बताइए। हम राम राज्य भी चाहते हैं, हम रोटी भी चाहते हैं और बनाना भी नहीं चाहते हैं। हम खाना भी चाहते हैं लेकिन खाना परोसना भी नहीं चाहते। हमारे पास खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ परोस के हमें खाना ही, इतना ही कष्ट हम नहीं कर सकते। और भारत ऐसी भूमि है, ये तर्पण की भूमि है और ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ उस गंगा में बह रहा हर एक कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। आप ये चीज़ समझिए, हम हर एक देवी देवताओं का हमने मंदिर देखा, हर एक का अपनी भारत माता की कभी भी 15, हमारे सिर्फ देशभक्ति 2 दिन जागृत होती है। एक तो 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त। बाकी दिन हमारी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं। अरे हो रहा होगा भाई, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। गवर्नमेंट जाने, हमको क्या करना, हम थोड़ी ना गवर्नमेंट है। आदमी का ये कहना, ये बात उसको तब याद नहीं आती है कि जब वो वोट देने जाता है। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये है कि हमने अपने लीडर सही नहीं चुने। और कहीं ना कहीं हमारे सनातनी सैनिक ऐसे होंगे भविष्य में जो कार्यरत होंगे, पथरत होंगे और समाज के लिए, समाज के हित और समाज के अवगुणों को दूर करके गुणता भरने का कार्य करेंगे। ऐसे हमारे सनातनी सैनिक होंगे और वो सैनिक हमारे सर्वहित सनातनी सेना से होंगे। विद्या के बिना संस्कार,
हम आपको एक चीज़ कह सकते हैं कि भारत नारियों में एक बड़ी खूब चीज़ होती है जो आप सब ने अपने घर में महसूस की होगी। हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ऐसा उन्होंने निर्णय दिया होता है जो आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर भी नहीं देख सकते। जो उसमें घुसे हुए हैं, जो उस फील्ड में है, वो ऐसा उन्होंने डिसीजन दे रखा है कि आप इस फील्ड में जाकर के ऐसे से ऐसा कर लीजिए, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हमारे घर में बिना विद्या के है, बिना उनकी शिक्षा के है। अगर आप सोच लीजिए, अगर उनके पास अगर शिक्षा होती तो जिस प्रकार से भारत की संस्कृति, जिस प्रकार के भारत के आज से 80 या 90 साल, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आज से 80 या 90 साल पहले जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे हमको, भारत में कहीं ना कहीं सनातनी थे और हिंदू, पाकिस्तान और भारत को इसीलिए अलग किया गया था, भाई पाकिस्तान एक, भाई मुसलमान अब अपनी एक जगह रहो, हिंदू को एक जगह दे दो। उसके बीच में आप देखिए मुसलमानों को, उनके धर्म के प्रति कितनी कट्टरता, उन्होंने भारत में भी जिहादी फैला दिया सिर्फ अपने धर्म के प्रति। और हम भारतीय उन पत्थरों को भी झेल जाते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हमारे ही भाई, हमारा ही अंश है। मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगा, आप अपने घर में अपने छोटे भाई या बड़े भाई संस्कार से कभी भी समझौता मत करें। जिस रूप से, अगर चाहे वो अपनी संस्कृति से संबंधित हो, चाहे उनकी विद्या से संबंधित हो, चाहे उनके कार्य से संबंधित, चाहे उनके भविष्य से संबंधित हो, कहीं ना कहीं अपने धर्म उनको दिखना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के लिए भी कार्य कर सकें और अपने लिए भी कार्य कर सकें। हम एक चीज़ से पीछे बहुत हटते हैं कि हम जीवन में कभी नेता नहीं बनना चाहते, हम कभी समाज सेवी नहीं बनना चाहते। जब हम खुद अपने समाज के लिए नहीं आगे आएंगे तो भाई अगला आदमी भी हमारे लिए भविष्य में आगे नहीं आएगा। आज हम इस दुनिया में हैं, कल के दिन ईश्वर के पास जाना है। आने वाले बच्चे होंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो क्या कष्ट झेलेगी। संगठन आज हर एक संगठन सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेक रहा है कि भाई ऐसे से करके हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे से करके हम ऐसा कर लेंगे, हमारा ये होगा, हमारी सत्ता होगी। सत्ता के अधीन है, हर एक इंसान सत्ता का अधीन है, लेकिन उस सत्ता से कोई किसी का हित नहीं करना चाह रहा। और हमारे भारत के संत ना वो सत्ता के अधीन है, ना ही वो धन के अधीन है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, वो है सनातन का कल्याण, सिर्फ और सिर्फ कल्याण। उनके पास कोई भी धर्म का, किसी भी संबंधित, किसी भी जाति का आदमी क्यों ना जाए, कि उसको कल्याण करना सिखाएंगे। लेकिन और किसी धर्म में ऐसा हमने देखने को नहीं मिला। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अगर जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं, वो डॉक्टर बन के अफजलगिरी बन सकता है। गलत कहा तो बताइए। वो डॉक्टर बन के अफजलगिरी बन सकता है, अरबों खरबों रुपए है उसके पास, खूब पैसा है, भगवान की दया से खूब दया है, अपनी सारी ज़रूरतें उसने पूर्ण कर ली, हर चीज़ पूर्ण कर ली, सामाजिक भी पूर्ण। जब उस समाज में जब सीधी बात है, जब धन आएगा, जब ज्ञान होगा तो धन आएगा, और जब धन आएगा तो इंसान पावर की तरफ भागता है, ऐश्वर्य की प्रति भागता है। तो तब जब वहाँ संस्कार अच्छे नहीं होते, जब वहाँ हम लोग के, जब उनके माता पिता या बनते हैं ओसामा बिन लादेन, जो फंडिंग करते हैं, जो ऐसे आदमी होते हैं जो सिर्फ सर्वनाश चाहते हैं। अगर उनके अंदर अच्छे गुण होते या उनके अंदर कुछ ठीक होते तो क्या आज वो यहाँ होते। भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ हम हमेशा दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी अपने हित के बारे में नहीं सोचते। अगर हमारा हित हो रहा होगा, दूसरे का उससे ज़्यादा हित हो रहा होगा, ज़रूरत है उसको, अपना हित छोड़ कर हम दूसरे का हित कर देते हैं, लेकिन अपने हित के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने शहर के प्रति मूल्यवान होना पड़ेगा। अपने शहर से स्टार्ट, मतलब अपने कार्य को अपने शहर से जोड़ के, अपने प्रदेश से जोड़ के देश तक लाना होगा, उसको जाकर के पूरे प्रदेश तक पहुंचाना होगा। बस इन्हीं सभी के बातों के साथ मैं आप सबसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद आपका।